हिंदू धर्म में शिव शंभु यानी महादेव की कितनी ज्यादा अहमियत है, यह बात आप जानते ही होंगे। कहा जाता है कि वो अजन्मे हैं, यानी उनका जन्म कभी नहीं हुआ था और ना ही उनका अंत होगा, यानी वो जीवन और मरण के चक्कर से परे हैं। और जब भी महादेव की बात की जाए तो उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत की बात न की जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कैलाश पर्वत उन रहस्यमय जगहों में से एक है जो आज भी इनके होने का सबूत देता है। कैलाश पर्वत से रिलेटेड कई सारे ऐसे रहस्य हैं जिनकी गुत्थी अब तक वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए हैं और शायद ही कभी सुलझा पाएंगे। यह पर्वत अलौकिक शक्तियों का घर है। यहाँ पर जाने वाले कई लोगों का कहना है कि इधर जाने के बाद उन्हें कुछ ऐसा एहसास होता है जो आज से पहले उन्हें कभी नहीं हुआ था। और उसी के साथ कई वैज्ञानिक रिसर्चर्स एंड माउंटेन क्लाइंबर्स, यहाँ तक कि नासा जैसे बड़े स्पेस एजेंसी ने भी यहाँ रिसर्च करके देखा है और उनको जो मिला, जो अनुभव किया, वो वाकई में हैरत में डाल देने वाला है। माना जाता है कि आज भी महादेव कैलाश पर्वत पर रहते हैं और इसी पर्वत का सत्य आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो इसलिए बने रहना वीडियो में एंड तक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्ट्री ऑफ गॉड। पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है और यही रहस्यमय पर्वत अपने आप में ही कई कथाओं को समेटे हैं। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय हैं जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। और कमाल की बात तो यह है कि इन पुराणों को हजारों साल बीत गए हैं, लेकिन उसके बाद भी कैलाश पर्वत की महिमा अभी तक कायम है। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर नगरी भी है। हालांकि इसके निश्चित स्थान के बारे में कुछ पता नहीं लग सका है। भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है। कैलाश मानसरोवर, यह अद्भुत स्थान भी पर्वत के साथ साथ रहस्यों से भरा है। माना जाता है कि यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती के निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। दोस्तों, धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीच स्थित है हमारा हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र भी माना जाता है। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां दसों दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। और कैलाश पर्वत भी एक ऐसी जगह है जहां पर अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और अगर आप तपस्या करते हैं तो शायद उनसे संपर्क भी कर सके। और यह काम न सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि जैन, बौद्ध और सिख धर्म के कुछ लोगों ने भी किया है। दोस्तों, आपको यह सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है। 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक् बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना अब बैन है, लेकिन कैलाश पर्वत पर बैन लगने से पहले कई लोग चढ़ने की कोशिश करते थे और उसमें से कुछ लोगों के साथ ऐसा हश्र हुआ कि उसे बयां भी नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि चाइना ने भी एक बार चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा कि उन्होंने इस पर बैन ही लगा दिया। लेकिन बहुत साल पहले करीब 11वीं सदी में तिब्बत बौद्ध योगी मिलरेप्पा ने इस पर चढ़ाई की थी और वो वहां से वापस जिंदा लौट आए थे। एक रशिया के वैज्ञानिकों ने इस बात को यूएन स्पेशियल मैगजीन में के 2004 के जनवरी एडिशन में मेंशन किया था और फिर वहीं से मिलरेप्पा बहुत ही ज्यादा
प्रसिद्ध हो गए। हालांकि कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के नीचे आने के बाद मिलरेप्पा ने किसी को भी यह नहीं बताया कि ऊपर उन्होंने क्या देखा, लेकिन वहां पर जाकर उन्हें कई सारा अलौकिक ज्ञान मिला। और वैसे तो वे पहले ही एक ज्ञानी बौद्ध थे, लेकिन वहां से आने के बाद उनका स्वभाव काफी ज्यादा बदल गया और इसलिए किसी को भी यह पता नहीं है कि आज तक कैलाश पर्वत के ऊपर ऐसा क्या है जो कि किसी को भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने नहीं देता। कहा जाता है कि एकदम साफ मन का व्यक्ति या फिर किसी व्यक्ति ने जिंदगी में कोई भी पाप नहीं किया, वही कैलाश पर्वत पर चढ़ सकता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि कैलाश पर्वत से कई पानियों की जलधाराएं आरंभ होती है, तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर दो मुख्य और रहस्यमय सरोवर भी हैं जो कि अपने आप में काफी मिस्टीरियस हैं। यहाँ दो सरोवर मुख्य हैं। पहला मान सरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी के उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरी राक्षस नामक झील है जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और इसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा है। और इन दोनों सरोवरों के बनने के पीछे भी अपने आप में काफी बड़ा रहस्य है। कई लोग मानते हैं कि यह सरोवर और झील कुदरती तौर से नहीं बनी है, बल्कि किसी शक्ति से या फिर इंसानों के द्वारा बनाई गई है। लेकिन ये सारी तो बस बातें ही हैं, हकीकत कोई नहीं जानता। और जब सरोवर को दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है और इसी के साथ इन सरोवर के कई रहस्य हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम होता है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, कर्णाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख और दक्षिण में मोर का मुख भी है। और कई साधु संतों के द्वारा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर सिर्फ पुण्य आत्माएं ही रहती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने एक तिब्बत के मंदिर में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्तियों का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे पूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निडरथल मानव भी कहते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिक ने दावा किया कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद हैं और कई लोग इन्हें देखने का दावा भी करते हैं, लेकिन किसी के पास भी इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, जिस वजह से इस बात को कंफर्म किया जा सके कि यहाँ पर हिम मानव रहते हैं। यह हिम मानव इस दुनिया में असलियत में एग्जिट भी करते हैं या नहीं। और दोस्तों, यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रही हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू और ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि यह की प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। और आप यह जानते ही होंगे कि हम वर्षों से शिव शंभू को डमरू और ओम से संबोधित करते हैं। और अब प्रकाश की बात आ ही गई है तो दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई दिखाई दी गई है। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। और वहीं दूसरी ओर कई लोग इस रोशनी को अलौकिक शक्तियों से जोड़ते हैं। वीडियो में पहले जब हमने आपको बताया कि यहाँ पर धन कुबेर की नगरी होने का दावा किया जाता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से यह भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत के आसपास ही कहीं संभला नाम की नगरी या सिविलाइजेशन है।
माना जाता है कि संभला में बेहद ही ज्ञानी और तपस्वी लोग रहते हैं जिनके पास पूरे संसार का ज्ञान है या फिर वो संसार के ज्ञान से भी परे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह पर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा पवित्र हो और तपस्वी हो, और संभला के होने का अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका है। लेकिन माना जाता है कि संभला तक आप कैलाश पर्वत से होकर ही जा सकते हैं। लेकिन ये कहाँ है, कैसा दिखता है, इसके बारे में किसी को कोई भी कुछ पता नहीं है। और न सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी इसके बारे में बात कही गई है। कई लोग तो यह मानते हैं कि संभला कहीं और नहीं बल्कि कैलाश पर्वत के अंदर ही स्थित है, और यही कारण है कि कोई भी इसके ऊपर अब तक नहीं चढ़ पाया है, क्योंकि वहीं से संभला तक जाया जा सकता है। लेकिन इन बातों में कितना सच है वो शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि आज इस दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति इतना पवित्र होगा कि वो संभला जैसी पवित्र भूमि पर जा सके जहाँ पर देव जितने शक्तिशाली ऋषि रहते हैं। वैसे कई लोग यह भी मानते हैं कि कल्कि भगवान का अवतार यहीं से होगा, और कई लोगों का कहना है कि कई बार कैलाश पर्वत के अंदर से भी ध्वनि के आने का एहसास होता है। तो हो सकता है संभला जैसी दिव्य नगरी जहाँ पर लोग हजारों सालों तक जी सकते हैं वह कैलाश के अंदर ही हो। ऐसे तो कई और भी रहस्य हैं कैलाश को लेकर जो आज तक नहीं सुलझ सके और शायद कभी सुलझ भी ना पाए, और इसीलिए हम आपके लिए ऐसे टॉपिक पर कमाल की वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो इसे भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।